अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट अलॉट हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर सीट अलॉट नहीं भी हुई तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो सीट एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट है वो कल है, यानी कि 18 अगस्त शाम को 5 बजे तक आप अपनी सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सीट हर हाल में एक्सेप्ट करनी है। आपके जो पोर्टल है, आपने लॉगिन किया हो, उसके बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा हो रहा होगा जो भी आपको सीट अलॉट हुई है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी में शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन, ठीक है? इनको ये सीट अलॉट हुई है, और इनका जो स्कोर वगैरह सब कुछ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? यहाँ पर ही सीट अलॉट हुई है, ये मैंने पिछले सालों का रखा है वैसे भी डाटा, इसमें आप ये मत सोचना कि स्कोर वगैरह कितने पर अलॉट हुई है, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन हो गए, एक तो एक्सेप्ट एलोकेशन, दूसरा व्यू का, ठीक है? तो इसमें आपको जो एक्सेप्ट एलोकेशन है उस पर 101% क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं की तो आप जो CSAS के फर्दर राउंड्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है? यानी कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? इसके बाद आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी, और हो सकता है बाद में आपको सिर्फ स्पोर्ट राउंड में ही मौका मिले, और वो भी जरूरी नहीं है कि आपको स्पोर्ट राउंड में मौका मिले, ठीक है? तो आपको सीट 101% एक्सेप्ट करनी है, और अगर आपको अब तक सीट अलॉट नहीं हुई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सीट जरूर अलॉट होगी, क्योंकि ये पहला ही राउंड है। सभी ने सुना होगा कि 91,000 सीट अलॉट हो गई है, और 91,000 तो सीट भी नहीं थी, सिर्फ सीट तो सिर्फ 72,000 थी, तो इतनी एक्स्ट्रा सीट अलॉट हुई है तो फर्दर राउंड्स में कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे सीट एक्सेप्ट नहीं करते, और बहुत सारे बच्चे अपग्रेड के लिए क्लिक करते हैं, कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं इस टाइम तक। तो आप घबराना मत, दूसरे राउंड में भी बहुत सारी सीटें मिलेगी, बहुत सारी कट ऑफ नीचे जाएगी, ठीक है? अलग अलग प्रोग्राम्स में तो आपको सीट जरूर अलॉट होगी सेकंड राउंड में, और स्पोर्ट राउंड भी 101% होगा। स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा आजकल में ही। उसमें आपको प्रीफेंस दोबारा से भरने का मौका भी मिलेगा। अगर आपने प्रीफेंस वगैरह गलत भर दिया है तो आप स्पोर्ट राउंड में दोबारा प्रीफेंस अपनी भर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर नीचे देख लीजिए, दो टर्म्स है, एक तो अपग्रेड और फ्रीज। जब आप सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे और फीस को पे कर देंगे, उसके बाद आपके सामने दो चीजें शो होगी। एक तो अपग्रेड की, अपग्रेड का मतलब है मैं संतुष्ट नहीं हूँ, देख लो कुछ और मिल जाए तो ठीक रहेगा, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपको जो सीट अलॉट हुई है वो तो आपकी रिजर्व कर दी गई है, और अगर आपको ऊपर की प्रेफरेंसेस की सीट कोई मिल सकती है, जो आपने ऊपर की प्रेफरेंस डाली है, अगर उसमें से कोई सीट मिल सकती है तो आपको वो दे दी जाएगी, और अगर नहीं मिल सकती तो आपकी जो करंट सीट है वो तो रिजर्व है ही, ठीक है? नई सीट मिलने के बाद में आपकी जो फिलहाल की सीट है जो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी वो कैंसिल हो जाएगी, और आपको नई सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो आपको जरूर करना पड़ेगा, उसकी फी वगैरह भी पे करनी पड़ेगी, जो भी फी आपकी बाकी बचेगी इस फीस में से घटाने के बाद, या फिर जो आपका बैलेंस अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास बचेगा तो वो आपको बाद में पे कर देगा, ठीक है? दूसरा टर्म है फ्रीज का। फ्रीज का मतलब क्या है कि फ्रीज का मतलब है कि जो आपको सीट मिली है आप उससे संतुष्ट हो और आपने वो एक्सेप्ट कर ली, और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एल्गोरिदम को ये बोल रहे हो कि जो मुझे सीट मिली है उसमें आप कोई चेंज मत करना, जो सीट मिल गई है वो ठीक है, मैं उसी सीट को अपना फाइनल करना चाहता हूँ, ठीक? आई होप आपको इन दोनों टर्म्स का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है? जैसे आपने ये प्रीफरेंस वगैरह भरी है, और किसी को अगर 10th नंबर की सीट अलॉट हुई है और उसके बाद अगर वो चाहता है कि मुझे ऊपर की सीट अलॉट हो जाए नेक्स्ट राउंड्स में, तो उसको अपग्रेड पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट राउंड में देखा जाएगा क्या उसके नंबर जो सेकंड राउंड में कट ऑफ है, थर्ड राउंड में कट ऑफ है, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो अगर हो गए तो फिर उसको ऊपर वाली सीट मिल जाएगी, ठीक है? कुछ बच्चों ने कैंसिल कर दी होगी सीट, कुछ बच्चे टाइम पर फीस पे नहीं करेंगे तो सीट खाली हो जाएगी, तो फिर वो दूसरे बच्चे को मिल जाएगी जिसने अपग्रेड पर क्लिक किया होगा, ठीक है? और अगर आपने फ्रीज कर दिया, फ्रीज का मतलब है कि आपकी जो ये सीट है ये लॉक कर दी गई है और आपको यही सीट मिलेगी फिर, ठीक है? इसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? कितने भी राउंड आते रहे आपकी सीट को लॉक कर दिया गया है और आपका एडिशन इसी सीट में हो गया है, ठीक है? इसी सीट में, यानी कि जो आपकी प्रीफरेंस होगी कॉलेज कोर्स का जो आपका कॉम्बिनेशन होगा उसी को आपको कंटिन्यू करना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है? ये दो टर्म्स हो गए, ठीक है? ये सब कुछ इसका मतलब है। और दूसरा मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या प्रीफरेंस चेंज कर सकते हैं? ये सभी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या प्रीफरेंस को चेंज कर सकते हैं सेकंड राउंड के लिए? तो मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि प्रीफरेंस को चेंज तो कर सकते हो, लेकिन एक बात और सुन लेना। दूसरा क्वेश्चन ये सब पूछते हैं कि ऐड मोर प्रेफरेंसेस, क्या हम अपनी प्रेफरेंस में चेंज करके कुछ प्रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं, कुछ कॉलेज कोर्स का कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं? तो इसका क्लियर आंसर है नहीं। आप अपनी प्रेफरेंस में कोई कॉलेज या फिर कोर्स का कॉम्बिनेशन ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ आपकी जो ऊपर की प्रेफरेंसेस है आप उनको रीसफल कर सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर इस बच्चे को 10th प्रेफरेंस अलॉट हुई है, ठीक है? तो 10th प्रेफरेंस इसकी थी, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। 10th प्रेफरेंस थी इसकी बीए वोकेशनल स्टडीज टूरिज्म मैनेजमेंट, ठीक है? फॉर एग्जांपल इसने ये किसी कॉलेज में ली थी, XYZ कॉलेज में इसको ये अलॉट हुई थी, ठीक है?
इसके ऊपर इसकी प्रेफरेंसेस हैं, तो ये सेकंड राउंड में इन प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकता है। जो पहले स्थान पर है उसको दूसरे पर, जो दूसरे पर है उसको तीसरे पर, या फिर 6 वाले को फर्स्ट पर, ऐसा जो सब कुछ कर सकता है। इसको यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, एक दूसरे को चेंज कर सकता है, ठीक है, रीशफल कर सकता है अपनी 9th प्रेफरेंस को, पहली 9th प्रेफरेंस में वो रीशफल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो नीचे की प्रेफरेंसेस है इनसे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, इन्हें ऊपर नहीं ला सकता, ठीक है, इनमें कोई भी चेंज अप्लाई नहीं होगा, और ना ही वो कोई नई प्रेफरेंस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड कर सकता है, ठीक है। तो ये आप ये सब कुछ याद रखना, ये सब कुछ है। आपको मौका मिलेगा, वो मिलेगा आपको स्पोर्ट राउंड में, ठीक है। स्पोर्ट राउंड में क्या होता है कि जो प्रेफरेंसेस है वो दोबारा डाली जाती है, ठीक है, उसमें आप अपनी प्रेफरेंसेस को नए सिरे से भरेंगे, ठीक है। आप अपनी प्रेफरेंसेस को दोबारा फिलअप करेंगे, तो उसमें आपको प्रेफरेंस ऐड करने का, डिलीट करना, जो भी आपको करना है वो सब कुछ करने को आपको मिलेगा, ठीक है। स्पोर्ट राउंड में बहुत क्रूशियल है, उसमें आपको सीट अलॉट हो जाती है कम मार्क्स पर भी। अगर आपको अब तक सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको क्या करना है कि स्पोर्ट राउंड में बहुत ध्यान से प्रेफरेंसेस को फिल करना है। उसके लिए अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लास्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चैनल क्यों बनाएगा। चैनल का एक ही मकसद है कि जो ये यूट्यूब पर वीडियो चल रही है कि मेजर अपडेट गुड न्यूज, ये पूरे दिन चलती रहती है, बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। इन सब से बचाने के लिए, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने के लिए चैनल क्रिएट किया गया है। कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।